हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल की क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल थे वो एक किसान थे। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लॉट etc. in the field। एक दिन जब वो लोग अब अंकल के फील्ड में गए तो उनके अंकल तो फार्मर थे, तो वो देखे कि वहाँ पे बहुत सारा टूल्स रखा हुआ था, जो कि किसान जो भी किसानी किया जाता है तो उसके काम में जो भी टूल्स होता है, यूज़ होता है, वही सब रखा हुआ था। खुरपी था, सिकल था, शॉवेल, प्लॉग, ये सब था फील्ड में। तो बूझो समझ नहीं पाया। बूझो का क्वेश्चन था, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। वो बूझो ये जानना चाहता था कि हम लोग इसका जो सारा टूल्स है उसका हम लोग यूज़ कैसे और कहाँ करेंगे। यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। और जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको पता है कि अपने ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट फूड फ्रॉम। प्लांट तो अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन हैं वो लोग अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये लोग कहाँ से फूड मिलता होगा इन लोगों को, ह्यूमन और एनिमल्स को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है। You have already know that the energy from the food is utilized by organism for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion। हम लोग फूड क्यों लेते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कोई भी फूड लेने का मेनली एक ही मकसद होता है, एनर्जी। हम कोई भी फूड लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी का जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो बहुत सारे अपने जितने भी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको करने के लिए करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फंक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, एस्क्रेशन है। तो ये सब फंक्शन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो ये सब करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोगों को फूड से मिलती है। इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है और हम लोग फूड खाते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ। हम लोग अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, क्या सोर्स है इसका, तो हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों से ही लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। देखो, फूड की ज़रूरत तो सबको होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है और सबको फूड का ज़रूरत है, सबको एनर्जी चाहिए। तो इतने बड़े कंट्री में, इतने बड़े देश में हम लोग सबको फूड कैसे प्रोवाइड कराएंगे। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। इसके लिए हमें, ताकि सबको फूड मिल सके, इसके लिए हमें फूड को मतलब बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फूड वो मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा ताकि सब लोगों को फूड मिल सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड देने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन करें। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर एक बार हम खेती करें तो ऐसा नहीं है कि एक बार खेती करके फिर छोड़ दिए कुछ समय के लिए। उसके लिए ज़रूरी है रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा उगाते रहें। प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें फूड को। मतलब फूड को मतलब कि क्रॉप उगा करके अपने पास ही रख लेना, इसका ज़रूरत मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सबको बांटना है उस फूड को। तो इस तरह हम लोग जितने भी इतने लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। अब सेकंड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BC मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 10,000 साल पहले जो लोग थे वो घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब होता है कि जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो लोग घूम घूम कर इन सब चीज़ों की खोज में घूमते रहते हैं, भोजन की खोज में घूमते रहते हैं, शेल्टर की खोज में घूमते रहते हैं। तो इसी को नोमैडिक कहा जाता है। तो जब ईसा मसीह के जन्म से पहले जो लोग थे वो घुमंतु थे।
दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे लोग मतलब कि झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। किसकी खोज में? फूड और शेल्टर की खोज में, मतलब भोजन और रहने की जगह की खोज में इधर से उधर घूमते रहते थे। दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। वो लोग जो है कच्चा जितना भी फल होता था वो सब चबा के खाते थे, वेजिटेबल खाते थे और एनिमल्स को मार मार के हंटिंग करके खाते थे, शिकार करके। हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में उन लोगों को जब ये सब खेती करने का तरीका पता चल गया तो वो लोग खुद से अपना जो है बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस करने लगे। राइस प्रोड्यूस करने लगे, व्हीट करने लगे और बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे और इस तरह एग्रीकल्चर का जन्म हुआ।